बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, वीएफडी में प्रेशर को किस तरह ठीक किया जा सकता है या प्रेशर किस तरह बढ़ाया जा सकता है। देखें, यहाँ पर सेटिंग से प्रेशर बढ़ता नहीं है, लेकिन सेटिंग को ठीक रखने से प्रेशर बढ़ जाता है। यानी कि अगर ठीक सेटिंग होगी तो उसको मज़ीद ऐसी कोई सेटिंग नहीं होगी कि आप उसको जो है ना चेंज करके, यानी कि सेटिंग के थ्रू आप समझ लेते हैं कि आप प्रेशर को बढ़ा देते हैं। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है वीएफडी में। यहाँ पर होता ये है कि पहले जो आपकी प्रेशर कम रहता है उसमें बड़ा वजह ये है कि आपका जो वीएफडी का सेटिंग है वो आउट है। अब उस आउट सेटिंग को आप नॉर्मल कैसे कर सकते हैं, इसीलिए हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करें और हमारे सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर मुनासिब समझें तो। और यहाँ पर वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। देखें, ये वीएफडी एक डिवाइस है, इसमें बहुत सारे पैरामीटर और ग्रुप्स हैं, इसमें प्रोग्रामिंग होती है, इसमें सेटिंग होती है। अब मैं जो सेटिंग्स आपको बताने जाऊंगा तो इसमें ये होगा कि आप इसकी सेटिंग को अपने प्लेटों के मुताबिक नॉर्मल रख सकते हैं। हमेशा वीएफडी प्लेटों पर सेटिंग होती है, ना कि मोटर पे। देखिए, मोटर की सेटिंग तो आपने करनी है, क्योंकि मोटर आपकी ओवरलोड हो के ट्रिप ना हो। अगर मोटर ओवरलोड का ट्रिप ना दे रहा हो तो इसकी सेटिंग हमेशा प्लेटों के हिसाब से चेंज होता रहेगा, मोटर के हिसाब से कभी भी चेंज नहीं होगा। इसमें मैं समझाना ये चाहता हूँ भाई, मोटर भी एक बड़ा फैक्टर है इसके अंदर। मोटर जब बड़ी होगी, छोटी होगी तो सेटिंग चेंज करना चाहिए। अगर वोल्टेज में डिफरेंट है मोटर की, यानी कि एक 380 है, 220 है, तो वो ज़ाहिरी बात है आपको चेंज करनी पड़ेगी। और अगर यहाँ पर मसला ये होता है, बाज़ दफ़ा 10 की मोटर लगी हुई होती है, आप उसके ऊपर 12 की मोटर लगाना चाहते हैं, तो उसमें बड़ा मसला नहीं है इतना। मोटर खुद आपको बताएगा कि सेटिंग चेंज करनी है या नहीं करनी। यानी कि मोटर ओवरलोड होगा, मोटर स्लो नहीं चलेगा, फिर ओवरलोड होके ट्रिप हो जाएगा। अच्छा, इसमें अगर आपकी 10 की मोटर है, आप छोटा मोटर चलाना चाहते हैं, ज़ाहिरी बात है मोटर 380 वोल्ट वाली है, पहले भी 380 पर ये लगा रहता है। एम्पेयर यहाँ पर 10 की मोटर पर आपने ज़्यादा रखे हुए थे, किलोवाट आपने ज़्यादा रखे हुए थे। अब एम्पेयर लेगा तो किलोवाट बनेंगे ना भाई। अब छोटी मोटर होगी, एम्पेयर ज़्यादा लेगा नहीं तो कहाँ से किलोवाट बनेंगे। यानी कि ये किलोवाट तो एम्पेयर बेस होते हैं ना, कि 380 की वोल्टेज है और इतना एम्पेयर आपका ले रहा है मोटर। यानी कि मिसाल के तौर पर आपका 300 जो 80 वाली मोटर है और एम्पेयर आपका 10 ले रहा है, तो वो आप कैलकुलेट कर दें, वो आपकी 3800 वाट बनेंगे, यानी कि 4 किलोवाट बन जाएगा। अब यहाँ पर अगर मोटर आपने लगा दी है छोटी 7.5 की, आपका वो जो मोटर है आपका वो 10-11 एम्पेयर ले रहा है, तो उसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो किलोवाट मोटर ले रहा है वो अब ले रहा है 3800 या 4000 या 4500। तो इसमें फिर ये मसला है कि अगर आपने इसकी सेटिंग के अंदर जो किलोवाट सेट की हुई, तो वो मुकम्मल लेना वो मोटर के लिए ज़रूरी नहीं है। इस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि आपकी जो मोटर आप चेंज करते हैं, छोटा लगाते हैं, बड़ा लगाते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। जब आप प्लेटें ज़्यादा करते हैं, कम करते हैं, तो वोल्टेज में इशू आता है, तो उसकी हिसाब से फिर आपकी सेटिंग में इशू बन जाता है। तो ये मेन चीज़ है कि आपकी सेटिंग हमेशा प्लेटों के मुताबिक होती है, यानी कि वोल्टेज के मुताबिक होती है। सीधी सी बात है, वोल्टेज के मुताबिक होती है। अगर आप प्लेटें बढ़ा भी देते हैं, कम भी करते हैं, अगर सीरीज़ में प्लेटें आपकी एक जैसी होंगी, यानी कि पहले 15 की सीरीज़ लगी हुई है, आप चला रहे हैं, तो दूसरी आपने 15 की सीरीज़ डाल दी, तो वही सेटिंग आपकी इन्वर्टर ठीक चलेगा। हाँ, अगर आपने कोई बड़ा सिस्टम लगा दिया, 15 से 45 डायरेक्ट आपने कर दिए, बड़ा एक मोटर लगा दिया, तो वो मोटर ओवरलोड हो सकता है। बाकी वो आपको खुद बताएगा, एरर शो करेगा ओवरलोड का, लेकिन आपने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब प्लेटों पर किस तरह आप सेटिंग करेंगे, मैं कुछ मिसालें आपके सामने रखूँगा, तो उससे आप इस सेटिंग को ठीक कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपके पास यहाँ पर कम से कम प्लेटें हैं, कम से कम प्लेटें यहाँ पर वीएफडी पर जो लगते हैं वो 6 लगते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 16 लगते हैं। अब 6 से लेकर आपके जो 16 तक की सेटिंग होती है वो किस तरह होती है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो सेटिंग है इसकी पीबी का है। पीबी में कौन सी सेटिंग आपने देखना है, पीबी में आपने देखना है PB04 का सेटिंग सबसे पहले। ये आपकी कम से कम प्लेटों पर कम से कम सेटिंग पे होगी, 70 पे फ़र्ज़ करें। अब 6 प्लेटों पर ज़ाहिरी बात है आप 380 वोल्ट नहीं ले सकते, उसमें वोल्ट में आपने चेंजिंग करनी पड़ेगी, या तो फिर प्लेटें आपको बढ़ानी पड़ेंगी, वोल्ट अपने पूरे करने पड़ेंगे। पूरे वोल्ट होते हैं इसके ऊपर 700,
और 700 की जो PB04 का सेटिंग होगा वो 100 होगा। अब 700 से जितने % ऊपर होंगे तो PB04 को आप ऊपर करेंगे। अब एक लिमिटेशन और भी आती है यहाँ पर, 700 DC वोल्ट जो है ना, ये पूरे वोल्टेज होते हैं। अब यहाँ पर आपकी अगर 700 से प्लस वोल्ट आ रहे हैं तो 800 से ज़्यादा आप दे नहीं सकते हैं। मुसीबत तो यही है, 800 से जब आप ज़्यादा नहीं दे सकते, अगर फ़र्ज़ करें आपने 800 वोल्ट बना दिए तो PB04 को आप 110 पे रखेंगे, क्योंकि आपकी वोल्ट बढ़ गए हैं। अब जब जितने % आपकी वोल्ट नीचे होंगे उतना आप इसको कम करेंगे। अब ये 380 की बात हो रही है, यानी कि ये VFD बनी हुई है 3 फेज़ 380 के लिए। ये ज़्यादा आसान है 380 वोल्टेज वाली मोटर पर सेटिंग करना, क्योंकि ये उस हिसाब से रखी हुई है। यहाँ पर आप 800 वोल्ट पर 110 रखेंगे और अब जितने भी कम होते जाएंगे तो उसको आप कम करते जाएंगे। अब 70 से नीचे नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंपनी ये चाहता है कि आपका वोल्टेज जो है ना 70% आनी चाहिए बमुकाबला 700 वोल्ट के। यानी कि 700 वोल्ट जब फुल है तो अगर 50 तक ये गिर जाता, यानी 50 तक आता, तो फिर आपके पास ऑप्शन मौजूद था 350 वोल्टेज का। अब ये 50 तक तो आता नहीं है, अब 350 का ऑप्शन आपके पास मौजूद नहीं है। अब यहाँ पर ये कंपनी चाहता है कि कम से कम जो वोल्टेज है ना वो 480 या 500 आपके पास आनी चाहिए 3 फेज़ 380 मोटर चलाने के लिए। अब जब आपने 6 प्लेटें लगा दी हैं कम से कम, अब फिर उसको आप किस तरह सेट करेंगे? फिर आपने 380 से कुछ कंप्रोमाइज़ करना है, यानी कि आपने 380 से कम वोल्टेज लेने हैं आउटपुट में, तब जाके ये सेटिंग हो जाएगा। या आपने अपने वोल्टेज को मसनूई तरीके से बूस्ट देके बढ़ाने हैं। वो बूस्ट किस तरह होता है उसकी भी बात करते हैं। अब यहाँ पर ये तो बात हुई PB04 की, कम से कम वोल्टेज हैं तो कम से कम आप यहाँ पर रखेंगे। मज़ीद फिर भी 6 प्लेटों पर नहीं चलेगा, क्योंकि 380 वोल्ट यहाँ पर सेट होते हैं। अब यहाँ पर 380 वाली सेटिंग आपने कम करने के लिए PE की सेटिंग में जाना है। डेटा एंटर, यहाँ पर कोड आपने डालना है PE00 पर डेटा एंटर कोड लिखें 40721। अब यहाँ पर अच्छा 40721। अब सबसे पहले आपने वोल्ट देखने हैं। अब देखें, ज़ाहिर बात है, अगर 6 प्लेटें आपने लगाई हुई हैं तो 380 तो नहीं लग सकते। वो वोल्ट सेटिंग होती है PE04 में मोटर के लिए। देखें यहाँ पर 380 सेट है, तो ये आपने कम करने अपने हिसाब से। यानी कि अगर आप 6 प्लेटें लगा के चलाना चाहते हैं 220, तो फिर कोई मसला नहीं है, फिर आपने ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं होगा। आपने यहाँ पर 380 से 220 बना के आपने डेटा एंटर करना है PE04 में। ये टेक्निकल चीज़ें हैं, ये आपने ज़हन में रखना है। यानी कि यहाँ पर 220 करके आपने डेटा एंटर करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये वो बात हो रही है 6 प्लेटों की। अब आपके पास 7 प्लेटें, तकरीबन सेम सेटिंग रहेगा, क्योंकि आप 7 प्लेटों पर 50 ही वोल्ट आपकी इनपुट वोल्ट बढ़ने हैं। अगर आपके पास 8 प्लेटें, कुछ यहाँ पर फ़ायदा होगा, क्योंकि 8 प्लेटें अगर आपकी हैं तो आपके लगभग 400 वोल्ट बन जाएंगे। तो इसको आप 290 280 भी रख सकते हैं। अब अगर आपके पास प्लेटें 9 लगी हुई हैं तो आप इसको 300 तक रख सकते हैं, क्योंकि 450 के करीब आपकी वोल्ट बन जाएंगे। और अगर आपके पास 10 प्लेटें हैं तो 320 तक आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास वोल्ट जो है ना वो 500 के करीब आ रहे हैं। अब अगर आपके पास 11 प्लेटें लगी हुई हैं तो आप इसको जो है ना 380 रख सकते हैं बआसानी, क्योंकि आपके पास जो वोल्ट आने हैं वो 500 से प्लस आने हैं। अब अगर आपके पास 12 प्लेटें लगी हुई हैं तो आप इसको तो 380 पे रखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आप PB04 का जो सेटिंग है वो भी ऊपर करेंगे 70 से, क्योंकि आपके वोल्ट जो है ना अब 100% के करीब जा रहे हैं। यानी कि 700 वोल्ट मैंने आपको बताया था कि वो 100% वोल्टेज होती हैं। अब अगर आपके पास 13 वोल्ट हैं तो फिर आप PB04 की सेटिंग को कुछ ऊपर करेंगी, क्योंकि आपकी जो 100% नहीं आ रहे तो 70% से भी तो ज़्यादा है ना, 80% से तो भी ज़्यादा है। तो आप 13 की जो वोल्टेज होंगे 13 पैनल्स की, तो उस हिसाब से PB04 को रखेंगे, नहीं तो आपकी VFD अप डाउन होता रहेगा, यानी कि मज़े से नहीं चलेगा। अब अगर आपके पास 14 प्लेटें हैं तो ज़ाहिर बात है 14 प्लेटों की 700 के लगभग वोल्टेज आ रहे हैं, तो 14 प्लेटों पर जब हम सेटिंग रेकमेंड करते हैं वो 95 होती है, क्योंकि 50 वोल्ट अगर फ़र्ज़ करें अगर आपका प्लेट दे दे तो फिर आपकी वो 100 यानी कि 100% तो सेटिंग हो जाएगी। PB04 की बात हो रही है। अब यहाँ पर PB04 की जो सेटिंग है 14 प्लेटों पर लगभग आपकी 100 पे होगी, क्योंकि आपके 100% जो वोल्ट हैं वो 700 वोल्ट वो करीब करीब आ रहे हैं।
अच्छा, उसके बाद अगर आपके पास 15 प्लेटें लगी हुई हैं, ज़ाहिर बात है वो भी आपकी 700 को क्रॉस कर जाएँगे, तो उसमें आपने ये PB04 का सेटिंग 100 या 105 रखना है, यानी कि 105 रखना है। अगर आपके पास 16 प्लेटें लगी हुई हैं, तो अब बारी आती है 110 की। क्यों? क्योंकि फिर 16 प्लेटों की जो वोल्ट बनेंगे ना, 760, 780 इस तरह, यानी कि 100% से ज़्यादा होंगे। 110% आप इसको रखेंगे, नहीं तो होगा क्या होगा, आप सबको पता है कि वेरिएशन यानी अप डाउन, फ्रीक्वेंसी अप डाउन। अब इसके साथ साथ PE04 का जो सेटिंग है वो भी आपने, PB04 का सेटिंग तो 16 प्लेटों के ऊपर आप 110 रखेंगे। अब उसके साथ साथ PB07 का जो सेटिंग है ये भी आप 150 पे रखेंगे, और बाकी जो आपकी कम प्लेटें थी यानी 6 से लेकर इस दरमियानी जो जो आपको लिमिटेशन हमने वोल्टेज के हिसाब से बताए थे, उसमें PB04 की सेटिंग भी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर करते जाएंगे आप। और प्लेटों के साथ अगर मैं यूँ कह लूँ कि पर प्लेट आप 70 से लेके पर प्लेट आप अगर 5% PB04 का ज़्यादा करते जाएंगे ना, अब इसकी कम से कम लिमिट जो होगी वो आपकी उस हिसाब से होगी जितना आपके 70% जो है ना वोल्टेज आनी चाहिए, यानी कि 700 से आप हिसाब कर ले। 700 अगर 100% है तो 700 से कितने आप कम करेंगे तब आपकी 70% बन जाएगी, ये हिसाब उसके लिए है। यानी कि आपकी अगर प्लेटें इतने कम हैं कि आपकी 70% वोल्टेज आ रहे हैं बमुकाबला 700 के, तो फिर आप इसको जो है ना हर प्लेट आप बढ़ाएंगे तो 50 वोल्ट बढ़ने हैं, तो उसकी आप यहाँ पर जो है ना PB04 का जो सेटिंग है वो 5% बढ़ाते जाएंगे 70 से। तो 5% जब आप एक प्लेट पर बढ़ाते जाएंगे तो ये आखिर में पहुंच जाएगा 110 पर, इस तरह। तो यहाँ पर आपने चीज़ें नोट करनी है। अच्छा, इसमें आपकी बाकी जो सेटिंग है, दीगर जो सेटिंग है वो आपने ठीक करने है। PB05 का जो सेटिंग है, ये ट्रिप फ्री या डिक्रीजेशन लिमिट रहती है फ्रीक्वेंसी को, ये आपने यहाँ पर 30 से कम ज़्यादा रखना है, नहीं तो आपका इन्वर्टर नहीं चलेगा, ट्रिपिंग करेगा। अच्छा, बाकी जो सेटिंग इसकी है ना, मैंने जो आपको लिमिटेशन बताई हैं, जो प्लेटों के हिसाब से आपको वोल्टेज सेट करने के बताए हैं, यानी कि एक लिमिट से अगर आपकी वोल्टेज कम हो तो आप PE04 में आउटपुट वोल्ट कम करा देते हैं, और अगर आपकी वोल्ट पूरे हों या पूरे जो है ना थोड़े कम हों, यानी कि ज़्यादा कम नहीं है, PE4 को फिर कम करने की ज़रूरत नहीं होगी। और एक चीज़ है बूस्ट का, जो मैंने ज़िक्र कर दिया था, वो बूस्ट कहाँ से, वोल्ट बढ़ते कहाँ से हैं, मैं आपको PE की सेटिंग, मास्टर सेटिंग होती है, उसमें बता दूं कि आपकी वोल्ट बढ़ते कहाँ से। अब यहाँ पर आपने देखना है वोल्ट के साथ साथ PE जो 7 का सेटिंग है, ये भी 800 से लेकर आप इसको भी जितना मर्ज़ी कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा वोल्ट लिमिट है, यानी कि यहाँ पर अगर आपकी 800 को वोल्ट यहाँ पर क्रॉस कर जाएं तो यहाँ पर VFD OU3 का ट्रिप दे सकता है, उसके लिए ये एडजस्टमेंट आपने लाजमी करनी है। अच्छा, इसके साथ आपकी PE08 की सेटिंग कम से कम वोल्टेज लिमिट है। अब अगर 350 से आपके वोल्ट कम आ रहे हैं, आपने कम प्लेटें लगाई हुई हैं, ज़ाहिर बात है अगर 7 प्लेटें आप लगा रहे हैं तो 350 से वोल्ट कम आने हैं, तो यहाँ पर आपने कम करना है, नहीं तो आपका VFD पावर ऑफ का इशू दे देगा। ज़ाहिर बात है अगर 350 से भी कम वोल्ट आ रहे हैं, अब PB04 को तो 50 पे होना चाहिए था, अब वो नहीं होगा, क्योंकि आपकी आउटपुट जो वोल्ट हैं वो 380 सेट हैं, तो वो आपने कम करने होंगे नहीं तो आपका VFD नहीं चलेगा। और PE10 की सेटिंग बूस्ट देता है आपके वोल्टेज को। मैं आपको ताज़ा मिसाल समझाता हूँ, 110 पे जो वोल्ट है मैं आपको समझाता हूँ। 110 पे जो वोल्ट आ रहे हैं 630 आ रहे हैं, अब इसको मैं 110 से बढ़ा देता हूँ, कितना बढ़ाता हूँ 20%, 130 पे कर दिया मैंने। अब 630 से कितने वोल्ट बन गए, 744। देखें कितना फ़र्क आता है। तो मसनूई तरीके से आप इस वोल्ट को 100% करके 100 पे चला सकते हैं अपनी PB04 को, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं होना, आपने अपने हिसाब से जो ना जितने वोल्ट एक्चुअल आपके आ रहे हैं तो उसके हिसाब से PB04 को कम ज़्यादा करना है, ताकि आपकी VFD की कारकर्दगी बेहतर हो सके। तो ये दोबारा मैं नॉर्मलाइज़ करता हूँ, यहाँ पर वायरिंग में कुछ वोल्टेज जो है ना इधर उधर हो रहे हैं, तो इस वजह से 10% मैं यहाँ पर बूस्ट पे चला रहा हूँ हमेशा। इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। पहले भी मेरे वोल्ट जो है ना 100% से कम है, यानी कि 630 आ रहे हैं, 700 तो मेरे वोल्ट ही नहीं है। तो ये जो लिमिटेशन मैंने आपको बताई है, कुछ टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर मैंने बात की, कोशिश ये हुई कि आपको समझा दूँ। अब मैंने जो आपको समझा दिया, यानी कि ये वोल्टेज बेसिस पर ये सेटिंग होता है, तो ये आपको पता है क्या करता है। देखिए, मैं आपके सामने एक चीज़ प्रैक्टिकली रखूँगा, यहाँ पर मैं रन करता हूँ।
देखें 1 2 3 4 5 तक तो गया है भाई। शाम का वक्त है, मैं इसको ज़्यादा रनिंग पर नहीं जोड़ता। अब PB की सेटिंग जो है ना, मेरे वोल्ट जो है ना 100% से कम आ रहे थे। कितना? 70% कम आ रहे थे, सॉरी 70 वोल्टेज कम आ रहे थे। तो मैं यहाँ पर 93 पे चला रहा हूँ। अब 110 पे करता हूँ। अब शायद ये 1 2 3 4 5 पे भी ना जा पाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये PB04 का जो सेटिंग वोल्टेज के हिसाब से इसको सेट करना लाजमी होती है, ये बहुत बड़ा रोला डालता है आपकी सेटिंग में। तो बाज़ दफ़ा पानी जो है ना कम भी इसी वजह से है। अब मैं यहाँ पर जब रन करूँगा, शायद खदशा ये है कि ये 0 से ऊपर ना जाए। अच्छा जी, ये देखें ना 4 5 की बजाय ये 1 पे रुक गया। वजह यह है कि यहाँ पर मेरे वोल्ट जो है ना कम है। अब यहाँ पर PE की सेटिंग में जाके मज़ीद मैं इस वोल्टेज को कम कर देता हूँ। PE 10 की सेटिंग में मज़ीद इसको मैं कम कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि वोल्ट जब कम होंगे, PB04 जो है ना हाई होगा तो सिचुएशन क्या बनेगा। यहाँ पर 90% करता हूँ। 90% से जो हमारी वोल्ट आ रहे हैं 500। अब हमारा PB4 जो है ना मैक्सिमम है। तो अब 0 से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ना इसको। देखें 0 शो हो रहा है। अब ये 0 शो हो रहा है, वोल्टेज वही कम है। अब PE में मैं कुछ नहीं करूँगा, PB4 में मैं कम करूँगा सिर्फ। अब मेरा रिकमेंडेशन 500 वोल्ट पे ये है कि PB4 की सेटिंग 80 पे होगी। अब जब मैं 80 पे करके चलाऊँगा तो शायद ये VFD रनिंग ले। देखें रनिंग ले लिया आपके सामने। वापस 0 हो गया तो ये आपके सामने है। शाम हो गया, सूरज बिल्कुल ग़रूब हो गया है। मैं आपको दिखा भी दूँ, ये देखें, ये इस सूरज से बिल्कुल भी ये VFD रन करने के लिए तैयार नहीं है। तो कुछ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। इसकी सेटिंग को मैं नॉर्मल रखूँगा दोबारा। अब आपके सामने ये एक ख़राब इन्वर्टर की तरह है। अब मैं नॉर्मल क्या रखूँगा, यहाँ पर मेरे पास वोल्ट जो 630 आने चाहिए थे, 600 से प्लस तो 500 आ रहे हैं। तो इसका वजह क्या है, मैं सीधा जाऊँगा PE 10 की सेटिंग में। क्योंकि मेरा वोल्ट कम क्यों आ रहा है, मैं इसके लिए जाऊँगा PE 10 में। भाई वोल्ट कम क्यों आ रहे हैं, आपने भी वोल्ट अगर आपको महसूस हो कि प्लेटों के हिसाब से कम आ रहे हैं तो PE 10 की सेटिंग आपने लाजमी चेक करना है, क्योंकि वो कम हो सकती है। अब देखें 90% है। नॉर्मली मैं यहाँ पर 110.5 पे चलाता हूँ। अब जाके वोल्टेज को देखते हैं जी। ये देखें जी, वोल्ट हमारे पूरे हो गए हैं। अच्छा, अब बाकी जो सेटिंग्स है ना उसकी ज़ाहिरी बात है 600 प्लस वोल्ट आ रहे हैं। तो PB04 की सेटिंग मैं चेक करूँगा। देखें ना, ये 650 वोल्ट के या 600 से प्लस वोल्टेज के मुताबिक नहीं है। ये तो 500 वोल्टेज वाली सेटिंग है। तो इसको मैं 93 कर देता हूँ, क्योंकि ये वोल्ट हमारे आ रहे हैं असल में दिन के औकात में 650 के करीब। तो ये एंटर कर देता हूँ। अच्छा, इसमें बाकी जो सेटिंग है वो मैंने आपको समझाई। ये डिक्रीजेशन लिमिट हुई, ये वोल्टेज वगैरह जो है ना ओवर वोल्टेज के लिए होता है प्रोटेक्शन। बाकी इन चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी वोल्टेज की सेटिंग अगर आपको आता है ना तो फिर आप VFD मास्टर हैं, यानी कि VFD को आप समझ सकेंगे और सेटिंग भी कर पाएंगे। जितने भी दोस्त इसको अभी तक समझने से कासिर हैं, समझ नहीं सके, तो उन लोगों को सिर्फ मसला ये है कि वो वोल्टेज को समझ नहीं पाते कि वोल्टेज के मुताबिक इसकी सेटिंग आखिर करनी किस तरह है। तो ज़्यादातर मैं इस तरह तफसीली वीडियोस बनाता रहता हूँ ताकि आप लोगों की समझ में चीज़ें आ जाएं। और वीडियो लंबी करने से जो ना आप लोगों का टाइम भी वेस्ट होता है, उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। इसमें बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, हमें वही खुशी है। सिर्फ जिन दोस्तों ने भी पूरा वीडियो सुना है और तो उससे दरख्वास्त होगी कि वो कमेंट में ओके लिखें, क्योंकि मुझे भी आइडिया हो कि दोस्त मेरे वीडियोस को पूरा सुनते हैं। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।